गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शालिनी आपकी फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट इन द्वारिका मूव। प्रीवियस टॉपिक में साइकोलॉजी के मैं आपको दो चैप्टर करवा चुकी हूँ। पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, दूसरा था स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड। आज मैं आपके लिए तीसरा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर यानी एक व्यक्ति के व्यवहार के पीछे जो चीजें काम करती हैं, यानी उसकी साइकोलॉजी क्या है किसी भी व्यवहार को दिखाने के प्रति। कोई भी बिहेवियर वो शो करता है तो करता क्यों है, ये आज हम टॉपिक में आपके आज पढ़ेंगे। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के थे ये, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने व्यक्ति की जरूरतों के बारे में बताया, नीड्स ऑफ हायरार्की, यानी अब्राहम मैस्लो ने बताया हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। एक व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से उसकी जरूरतों को क्या किया, कैटेगराइज किया। यानी कि उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है और लास्ट तक जब तक कि वो जीता है उसको किस किस तरीके की जरूरतें होती हैं उसके पूरे जीवन में। तो उन्होंने सबसे पहले बताया फिजियोलॉजिकल नीड्स। यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है, हमारी शारीरिक जरूरतें, यानी जिसको कंप्लीट किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसमें आएगा हमारा फूड, एक व्यक्ति खाना खाए बिना नहीं रह सकता। दूसरा, पानी के बिना नहीं रह सकता। और रेस्ट किए बिना नहीं रह सकता। एक दिन दो दिन रह ले वो एक बात अलग है, बट खाना, पानी और रेस्ट के बिना एक व्यक्ति नहीं रह सकता है। ये उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, यानी उसकी शारीरिक जरूरतें हैं। दूसरी नीड्स में आएगा बेटा सेफ्टी नीड, यानी उसे हमेशा सेफ फील होना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगे कि हमें आकर कोई गोली मारने वाला है तो क्या हम रह पाएंगे अच्छे से? नहीं रह पाएंगे। यानी व्यवहार करना तो छोड़ो, हम मेंटली इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि हमारा कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा। यानी दूसरा क्या है, उसकी सेफ्टी नीड, यानी सिक्योरिटी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको उसकी मदर के पास ही क्या मिलती है, एकदम सेफ्टी। उसको अगर उसकी मदर ही पास रहती है तो उसे कैसा लगता है, एकदम बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा फील होता है उसको। यानी सेकंड हमारी है सेफ्टी। ये दोनों इन्होंने बताया कि दीज आर द बेसिक नीड्स। ये बेसिक नीड है किसी भी व्यक्ति की, यानी ये तो चाहिए ही चाहिए है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा उसका। अब आपने खाना पीना खा लिया, आपको सेफ भी फील कर रहे हैं, तो क्या आप बैठे रहेंगे? उससे आगे भी तो बढ़ेंगे। यानी उसके बाद समाज में आता है लव नीड्स। लव नीड, रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स। यानी जो भी हम सोसाइटी में रहकर अपने जो रिश्ते बनाते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे बेबीज हो, चाहे पेरेंट्स से हमारा रिश्ता हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, हमारे जहां पर हम काम करते हैं वहां पर भी हमारा फ्रेंड सर्कल हो, हमारे सीनियर स्टाफ हो, यानी जितने भी तरीके के हमारे रिलेशनशिप हैं वो हमारी लव नीड है। इसको भी हमें क्या है, कंप्लीट करना पड़ता है। तो दिस इज द लव नीड्स। नेक्स्ट है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है समाज में समृद्धि, इज्जत। यानी कि अब एक व्यक्ति खाना पीना खा रहा है टाइम से, सही है, सेफ्टी फील कर रहा है, सही है, रिलेशनशिप भी सही चल रहा है, उसके आगे क्या, उसको समाज में इज्जत भी तो चाहिए होती है कि लोग बाग मुझे पहचाने, मेरा नाम जाने, मुझे एक सोसाइटी में बहुत ही अच्छे मेंबर की तरह, प्रेस्टिजियस मेंबर की तरह देखें कि देखिए ये बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है। यानी एस्टीम नीड्स। इन दोनों को अब्राहम मैस्लो ने कहा साइकोलॉजिकल नीड्स। यानी ये एक व्यक्ति को किसके लिए, साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। यानी एक व्यक्ति को बढ़िया जिंदगी जीने के लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स है। ये उसकी लव नीड्स एंड एस्टीम नीड्स। दिस इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी एक व्यक्ति जब क्या कर लेता है, सेल्फ यानी खुद का, एक्चुअलाइजेशन कर लेता है, यानी वो ये जान जाता है कि उसके जीवन में उसका आखिरी गोल क्या है, या फिर ऐसा कौन सा गोल है या ऐसा कौन सा काम है
जिसको किए बिना अब वो नहीं रह सकता है। यानी जब वो अपने खुद के बारे में जान लेता है, वो ये जान लेता है कि उसका जीवन किसके लिए बना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेता है। यानी कि अगर मैं आज आपकी बात करूं तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है कि आपका जीवन नर्स बनने के लिए है। यानी कि आपको आपकी ड्यूटी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। डजेंट मैटर कि मौसम क्या हो रहा है, डजेंट मैटर कि आपकी नाइट शिफ्ट है कि मॉर्निंग शिफ्ट है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा आपने देखा था कोविड-19 के दौरान लोगों ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वजह से, कितने लोगों ने, डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो या जितने भी लोग काम करते हैं मेडिकल लाइन में, अपनी जान तक से भी हाथ धो दिया। लेकिन क्या नहीं किया उन्होंने, अपनी जॉब को सबसे पहली प्रायोरिटी दी, अपनी जान को भी आगे नहीं समझा अपने वर्क के लिए। तो वो कौन सी स्टेज थी उनकी, वो थी उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी वो नर्स का जो वर्क है, जो प्रोफेशन है, उसे नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जान ही देना क्यों ना मंजूर हो। तो इसके लिए यानी दिस इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या मैं कहूं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, इसको कहेंगे हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। यानी ये क्या करता है, उस व्यक्ति को फुल करता है, यानी उसको भरता है सारी चीजों से, सारी चीज करने के लिए उसको क्या करता है, फोर्स करता है, उसको साहस देता है, हिम्मत देता है। तो ये अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थी। हायरार्की वर्ड्स का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें या ना करें, बट हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को नहीं डिनाई कर सकते हैं। जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेफ्टी नीड्स का। फिर सेफ्टी नीड्स के बाद हमारी लव नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए। लव नीड्स कंप्लीट होने के बाद ही किसका नंबर आएगा, सेल्फ एस्टीम नीड्स का। देन सबसे हायर लेवल ऑफ नीड्स क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सेल्फ लाइफ में अपनी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज तक पहुंच पाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और उसके बाद आपको बताएंगे बिहेवियर। जैसा कि हमारा टॉपिक का भी नाम है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी बिहेवियर, व्यवहार, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यवहार। बिहेवियर क्या है, अब पहले हम ये जानेंगे कि बिहेवियर क्या है। सबसे पहले बिहेवियर इज अ मैनर इन विच अ पर्सन बिहेव। बिहेवियर क्या है, एक मैनर है। मैनर क्या है, तरीका है। मैनर मतलब तरीका, तरीका है। व्यवहार क्या है, एक तरीका है जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार करता है। पर्सन बिहेव, व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है। दे कन्फर्म टू द एक्सेप्टेड सोशल स्टैंडर्ड, या फिर ये क्या है, यानी ये कंफर्म करता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सोशल स्टैंडर्ड को, समाज में जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसको, और नोट या नहीं भी करता है। यानी कि हम हमेशा ये चीज नहीं सोचते हैं कि समाज हमारे उस व्यवहार को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, फिर भी हम क्या है, करते हैं उस व्यवहार को। यानी हम उस व्यवहार को किए बिना नहीं रह सकते हैं, चाहे उसको समाज एक्सेप्ट करे या फिर नहीं करे। तो बिहेवियर क्या है, एक तरीका है, एक मैं कहूं रास्ता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार दिखाता है। वो सोशली एक्सेप्टेबल भी हो सकता है और अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार के प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ बिहेवियर में हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल यानी इसमें सब कुछ चीजें कैसे चलेंगी, नॉर्मल वे में चलेंगी। नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल एक लैटिन वर्ड है। नॉर्मल बिहेवियर क्या है, ये लैटिन वर्ड नॉर्मा से बना है। लैटिन वर्ड नॉर्मा से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, रूल। जिसका मतलब क्या होता है, रूल। यानी ऐसा व्यवहार जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर क्या है, बेस्ड है, या फिर रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करता है, फॉलो करता है। रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। इसके अलावा देखेंगे
फॉलोज द रूल को फॉलो करते हैं हम, पैटर्न्स को, स्टैंडर्ड्स को जो समाज में या सोसाइटी में हम लोग देखते हैं। हमारी डेली लिविंग एक्टिविटी भी हमारे नॉर्मल बिहेवियर के ही अंदर आती हैं। अगर एक व्यक्ति नॉर्मल व्यवहार कर रहा है यानी कि अपनी जो दिनचर्या की सभी गतिविधियां हैं वो अच्छी तरीके से करेगा, यानी डेली लिविंग एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। फील सेटिस्फाइड, और कैसा फील करेगा, ये सभी काम करके वो सेटिस्फाइड भी फील करेगा विद हिज और हर लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल के साथ क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। एक व्यक्ति जब सेटिस्फाइड रहता है तभी नॉर्मल बिहेवियर दिखा सकता है। एक व्यक्ति जब चीजों से परेशान होता है या उनमें लड़ाई झगड़ा होता है या किसी भी बात को लेकर अगर वो टेंस्ड है तो वो अपना नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं दिखा पाएगा ना। इसलिए जब हम अपनी लाइफ में हमेशा सेटिस्फाइड फील करते हैं तभी हम नॉर्मल बिहेवियर शो कर पाते हैं। इसके अलावा हमारा सेकंड टॉपिक है एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल में मैं आपको बताना चाहूंगी ए बी का मतलब होता है अवे फ्रॉम। मैं यहां लिख देती हूं अवे फ्रॉम, यानी ये अवे फ्रॉम बिहेवियर है, किससे, नॉर्मल बिहेवियर से। यानी नॉर्मल बिहेवियर इसके आसपास नहीं आ सकता है जब हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर रहेगा। यानी एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या है, नॉर्मल बातें बिल्कुल भी पास नहीं आ सकती हैं। यानी उसके पास ना तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, ना तो वो फील सेटिस्फाइड कर पाएगा, इवन अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज को भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब देखेंगे हम एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या है। बिहेवियर दैट इज डिस्टर्बिंग, यानी सबसे पहली बात क्या करेंगे हम, कैसा व्यवहार है, डिस्टर्बिंग है, अजीब सा है, डिस्टर्ब कर रहा है एक पर्सन को। सोशली अनएक्सेप्टेबल है, यानी समाज हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करता है। सोशली अनएक्सेप्टेबल है, माल एडेप्टिव है। अब माल एडेप्टिव से हमें क्या समझेंगे, माल एडेप्टिव वर्ड में क्या होता है, अडेप्ट करना। यानी जब भी हम कभी नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं तो जो कुछ चीजों को हम क्या है अपने सोसाइटी के द्वारा या अपने एनवायरमेंट के द्वारा ही एडेप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं उस चीज को। बट एबनॉर्मल में क्या होता है, हम माल एडेप्टिव हो जाते हैं, यानी कि सोसाइटी से या फिर किसी भी चीज से हम क्या नहीं करते हैं, सीखते नहीं है, क्योंकि हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर है। एंड रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड थॉट्स, और एबनॉर्मल बिहेवियर किसका रिजल्ट होता है, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है, डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत विचार होते हैं इसमें। डिस्टॉर्टेड यानी विकृत विचार, यानी अलग तरीके से जब व्यक्ति सोचता है तभी तो डिस्टॉर्टेड थॉट के द्वारा एबनॉर्मल बिहेवियर करता है।